हेलो। हाँ, आज 14 तारीख को हिंदी दिवस के रूप में हम लोगों को मनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारी समझ से यह एक परिवर्तन का ही नमूना है। आज काल में हमारी भाषा संस्कृत थी। वेद, पुराण जितने भी लिखे गए सभी संस्कृत में लिखे गए, लेकिन परिवर्तन शाश्वत है। परिवर्तन के आगे हमारी जो धरोहर संस्कृत थी उसका ह्रासमेंट होता गया। ह्रास होते होते तमाम भाषाएं और ख़ास करके अंग्रेजी हमारे पर हावी हो गई और हमारी उपभाषा हिंदी जो थी, जो हमारी मातृभाषा हिंदी के रूप में थी, वह लुप्त हो गई थी। आज सभी लोग 4 शब्द अगर अंग्रेजी के कहीं बोल देते हैं तो अपने को बहुत हाई फाई समझते हैं। हिंदी के एक शब्द पूछ तो उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन 4 अंग्रेजी के शब्दों में अपने को एक्स्ट्रा ब्रिलियंट समझने लगते हैं। उसमें भी परिवर्तन हुआ है। अब जो है हमारे हिंदी के भी उत्थान का समय आ गया है। हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस मनाने का मतलब है कि हमको हिंदी के प्रति जागरूक होना है। हिंदी साधारण भाषा नहीं है, अंग्रेजी से बहुत कनिष्ठ है, लेकिन यह हमारी भाषा है। हम इसमें सोते हैं, हम इसमें जगते हैं, हम इसमें रोते हैं, हम इसमें हंसते हैं, इसलिए हम इसको तवज्जो नहीं देते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। लिखा है कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। कितनी भाषाओं को जानना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हिंदी को नहीं जानते हैं, बड़ी दुखद बात है। आप अगर घर में जाते हैं, अपने माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, अगर एक कप चाय चाहिए, आप बोल दें प्लीज 1 कप टी, क्या बोलेगा वह व्यक्ति क्या समझेगा? हैं? इसलिए आपको जरूरी है कि वहाँ कहें कि बहन जी, माता जी, मुझे 1 कप चाय दीजिए। वहाँ अंग्रेजी से आपका काम नहीं चलेगा। एक नाटक में दिखाया था, उसने कहा 1 कप टी, तो अगले ने कहा तू कपटी, तुम्हारा बाप कपटी, तुम्हारा दादा कपटी, हम कपटी नहीं हैं, है ना। एक भाषा के दुरुपयोग का और उदाहरण सुना दूं। लोकल में कहा जाता है, मियाँ गए मुगल बन आए, सीखे उल्टी बानी, आब आब कर मियाँ मर गए, खटिए थरता पानी। कोई सज्जन अरब कंट्री गए थे, वहाँ पर पानी को आब कहते हैं। यहाँ आए, वातावरण का परिवर्तन, पानी का परिवर्तन, हरासमेंट, वो बीमार पड़ गए। उनकी दवा चलने लगी, बहुत जोर की प्यास लगी थी। परिजनों से कह रहे थे आप आप आप, परिजन समझ रहे थे कि और दवा मांग रहा है। जितनी बार आप मांगे, परिजनों ने उनको दवा दे दिया। नतीजा हुआ कि जय हिंद, है ना। इसलिए बच्चों, सभी को
अपनी भाषा पर गौरव होना चाहिए, अपनी भाषा पर अधिकार होना चाहिए। अपनी भाषा के साथ अनेक भाषाओं को जान लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा को भूलें नहीं। हिंदी दिवस आज मना रहे हैं हम, इसलिए मना रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आया है कि साइंस और मैथ की पुस्तकें भी अब हिंदी में लिखे जाने या तो प्रारंभ हो गई, नहीं तो उसका प्रयास चल रहा है। अंग्रेजी आपकी भाषा नहीं है। हमेशा अपने पर गर्व करना चाहिए, अपने बल पर गर्व कीजिए, अपने धन पर गर्व कीजिए, अपने व्यवस्था पर गर्व कीजिए, अपने भाषा पर गर्व कीजिए, दूसरे पर नहीं। एक भोजपुरी में कहा जाता है कि दूसरे को ओढ़ के सुंदर भइला और छोड़ लिया अच्छा सुंदर भइला, है ना। तो छछुंदर वाली भाषा मत अपनाइए, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए और हिंदी को पढ़िए। क्लास में आप लोगों के साथ देखा जाता है, बहुत लोग कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्यों? जो तुम्हारी अपनी चीज है उसमें तुम्हारा मन नहीं लगता है, पढ़ाई के पीछे दौड़ते हो। हिंदी दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है कि आप लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक किया जाए, आप लोग हिंदी में रुचि लें और हिंदी को जानें। यह आपका सनातन है, हिंदी सनातन है। अपनी चीज जो आपके पास है वह सनातन है, सदा रहेगी, लेकिन दूसरे की ली हुई चीज चंद दिनों के लिए रहेगी, चंद समय के लिए रहेगी। तो जो चीज़ आपके लिए चंद समय की है, चंद दिनों की है, उस पर आप गर्व करते हैं, लेकिन जो अपनी है, जो सदा रहेगी, उस पर गर्व नहीं करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध सहिए, आदेश समझिए, कह रहा हूँ कि आप लोग हिंदी पर ध्यान दें, हिंदी को पढ़ें, हिंदी का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं की अगर जानकारी है तो उसका भी प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत।